नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांटर फिशियाइटिस, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है हील पेन या एड़ी के दर्द का। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे हम बिना सर्जरी के भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अभी नई ट्रीटमेंट्स, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स बिना सर्जरी के अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। तो इस बीमारी में ये होता है मेनली कि पेशेंट को सिवियर शार्प हील या एड़ी की जगह पे दर्द होता है, जो सुबह के टाइम जब पहली बार जमीन पर पैर रखते हैं तब उस टाइम पर मैक्सिमम होता है। विद टाइम जैसे जैसे चलते हैं थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर लगातार एक्टिविटी करते रहें, चलते रहें, तो विद इवनिंग ये फिर से बढ़ जाता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब ये बीमारी होती ही क्यों है? तो इसका मेन कारण ये है कि जो हमारे पैर या जो तलवा होता है, उसमें प्लांटर फेशिया नाम का एक टिश्यू या फेशिया होता है, जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को कनेक्ट करता है। तो ओवर टाइम बिकॉज ऑफ ओवर यूज, वियर एंड टीयर या इरिटेशन होने की वजह से, कभी कभी बोनी स्पर्स होते हैं, ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्लांटर फेशिया इरिटेट हो जाता है और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, और इसी का नाम प्लांटर फेशियाइटिस है। इसके अलावा इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी या ज्यादा वजन होना। तो ज्यादा वजन अल्टीमेटली तो पैरों पर ही पड़ेगा, या बहुत ज्यादा जो एक्टिविटीज करते हैं, एथलीट्स होते हैं, ज्यादा भागदौड़ जिनकी रहती है, सेकंड रिस्क फैक्टर ये होता है। इसके अलावा इम्प्रॉपर फुटवेयर जो लोग पहनते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो सिंपली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपके डॉक्टर इस बीमारी को पकड़ सकते हैं, और एक्सरेज या फिर एडी या एंकल का एक्सरे कराया जा सकता है कोई और डिजीज या फ्रैक्चर या किसी भी और टाइप की प्रॉब्लम को रूल आउट करने के लिए। इसके भी ऊपर अल्ट्रासाउंड, जो कि एक स्पेसिफिक मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट जिसके स्पेशलिस्ट होते हैं या जो करते हैं, उसमें इस प्लांटर फेशिया की एग्जैक्ट थिकनेस को मेजर किया जा सकता है। और अगर ये 4-4.5 मिलीमीटर से ज्यादा है, मतलब कि प्लांटर फेशियाइटिस है और इसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हो चुकी है। इसके भी ऊपर कुछ केसेस के अंदर एमआरआई भी एडवाइस किया जा सकता है अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो ना पा रहा हो। अदरवाइज जो अभी तक बताया, इन इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस बन ही जाता है। आइए अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहले तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही ट्राई की जाती है, यानी कि रेस्ट, फिजियोथेरेपी, प्लांटर आर्च एक्सरसाइजेस, पेन किलर्स। अगर इन सबसे भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, पेन में रिडक्शन नहीं हो रहा, तो भी अब घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी ही करनी पड़ेगी। बहुत से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, न्यू ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो इसमें से पहली ट्रीटमेंट है, वो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडलिंग ऑफ द प्लांटर फेशिया। तो इसमें क्या किया जाता है, एक मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में, लाइव रिकॉर्डिंग में प्लांटर फेशिया वाले रीजन को अल्ट्रासाउंड से देख के एक थिन नीडल से उसको स्क्रेप करते हैं, जिसको नीडलिंग बोला जाता है। तो ये ट्रीटमेंट काफी पुरानी है और इसके अंदर सक्सेस रेट मिल सकता है अगर डिजीज माइल्ड टू मॉडरेट हो। लेकिन अगर डिजीज रिकरेंट है या बहुत ज्यादा सिवियर है, तो नीडलिंग से ज्यादातर इफेक्ट्स नहीं मिल पाते। दूसरी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्टीरॉयड इंजेक्शन, जो पहले प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट्स, स्टडीज, लिटरेचर में ये पाया गया कि स्टीरॉयड देने से फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। प्लांटर फेशिया का रप्चर होना या फैट की एट्रोफी होना, ये सारे जैसे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और इसका इफेक्ट भी टेम्पररी रहता है। इसलिए स्टीरॉयड का यूज करना अब जनरली डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं। इसके बाद जो न्यू ट्रीटमेंट आजकल इसके लिए काफी पॉपुलर है और सक्सेसफुल है, उसका नाम है अल्ट्रासाउंड गाइडेड पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। ये भी सेम मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वही अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में, लाइव रिकॉर्डिंग में, एक पतली सी नीडल से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी जाके उसमें इंजेक्ट करते हैं प्लांटर फेशिया में। अब पीआरपी क्या होता है, जैसे आपने मेरी दूसरी वीडियोस में देखा होगा, पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आप ही के थोड़ा सा वीनस ब्लड कलेक्ट करते हैं, जैसे नॉर्मल ब्लड सैंपल में ब्लड कलेक्ट किया जाता है, और उसी को सेंट्रीफ्यूज या प्रोसेस करके ऐसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स या पीआरपी को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वहां पर हीलिंग हो। तो अब बेसिकली आप ही का ब्लड लेके उससे ग्रोथ फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेट करके वहां पे इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट अभी तक लिटरेचर में यही पाया गया है कि ये
सारी पुरानी ट्रीटमेंट से ज़्यादा सक्सेसफुल है, सेफ है और साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस इसमें कम से कम है, स्पेशली अगर अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में कर रहे हैं, क्योंकि पूरा थ्रू आउट द टाइम हमें दिख रहा है कि नीडल कहाँ जा रही है और करेक्ट जगह पे ही इंजेक्शन इससे लगता है। अगर इससे भी ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स ना मिल पाए, तो अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट मोस्ट सक्सेसफुल एंड लीस्ट इन्वेजिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसका नाम है प्लांटर फेशियाइटिस के लिए एम्बोलाइजेशन। तो होता क्या है, जब प्लांटर फेशिया की इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके अंदर वहां पे कुछ नई वेसल्स बन जाती हैं, या जिसको नियोवैस्कुलैरिटी बोलते हैं। ये अबनॉर्मल नसें होती हैं जो उस जगह की इन्फ्लेमेशन को रादर और बढ़ाती हैं। तो ये एक टाइप का विशियस सर्कल सा बन जाता है, और इसको ब्रेक करने का यही तरीका है कि ये जो नई अबनॉर्मल नसें बन गई हैं वहां पे इरिटेशन होने की वजह से, उनको ब्लॉक या बंद किया जाए। तो इस ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। जो भी एडी या हील जहाँ पे भी ये प्लांटर फेशिया है, उसके पास की एक ब्लड वेसल होती है, जिसको पीटीए या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बोलते हैं। उसको अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में एक बहुत ही पतली सी नीडल से पंक्चर करके उसके अंदर एक एम्बोलाइजिंग एजेंट डाला जाता है, जिसको इमीपेनम सिलास्टैटिन कहते हैं। और इस एम्बोलाइजिंग एजेंट को डालने से ये जब उस जगह पे परकुलेट होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अबनॉर्मल नसें जो हैं, जो नियो एंजियोजेनेसिस नियोवैस्कुलैरिटी से बनी है, सिर्फ उन्हीं को ब्लॉक करता है। नॉर्मल नसें बिल्कुल परफेक्ट वैसे की वैसे ही रहती हैं जैसी पहले थी। तो जैसे ही अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, पेशेंट को पेन रिलीफ महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। और सिंपली ये ट्रीटमेंट इतनी सी है, 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर है। सिंपली ओपीडी या डे केयर बेसिस पे किया जा सकता है। रिकवरी टाइम बहुत ही फास्ट है, आपको कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी इसमें बिल्कुल मिनिमल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी अन्य ट्रीटमेंट्स हमने पहले डिस्कस की, उनका रिस्पॉन्स से इफ़ेक्ट स्लो आता है। जैसे पीआरपी ट्रीटमेंट हो गया, उसमें कुछ वीक्स लगते हैं बॉडी को हील करने में। जबकि ये जो एम्बोलाइजेशन वाला ट्रीटमेंट है, इसका इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट इमीडिएट आता है और पेशेंट को नेक्स्ट डे से ही बिल्कुल पेन रिलीफ महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, और वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी रिज़्यूम कर सकता है। अगर इस इन्हीं ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव केस दिखाऊँगा कि कैसे प्लांटर fasciitis के लिए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए एम्बोलाइज़ेशन किया जाता है।